गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले हुए जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे हमारा पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। तो फिर बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं कोई खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके है ना, हम 150 पे मैं वहाँ रुका है, हम बड़ा है, जो हमारे पास आए ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक है, मेरी फिर भी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी के साथ जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जहाँ भी है आजा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हमारा तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ, तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ, और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप? हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के, बोला घर आजा बेटा प्लीज आजा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ आती। तो आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, हाँ, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो ये पति तो से बातें करो ढेर सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती तो है। सवेरे ना, सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया नहीं करो। फिर पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी है। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है बता दो, हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ से जाए? गुजरात से? नहीं तो राजस्थानी मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ
तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका सही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो करते तुम हैं ही बहुत- कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा बुरे। जो देखा मैं चला, बुरा ना मिली या कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं विवेक राज रांची से आया हूँ, साथ में मेरी माता जी भी आई हैं। जी। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे बाकी लोग बोलते हैं और हमारी माता जी बोलती कि तुम्हें एक भगवान को मान के पूजा करना चाहिए। ठीक है। बहुत अलग अलग भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, जैसे इष्ट देवता बोलते हैं बोलते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, और अगर जरूरी है कि क्या हम एक ही भगवान को ध्यान करें, माने अलग भगवान को नहीं? कितने भगवान होते हैं आपके हिसाब से? सर काउंट तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके कितने भगवान हैं? मैं तो जो मेन भगवान है, जो उनको जानता हूँ, उनको चाहे वो क्या नाम सरस्वती है? जी हो, दुर्गा माँ हो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, सुनो, राधा रानी। हाँ जी। भगवान एक ही होते हैं। अच्छा। देवता बहुत होते हैं। देवता 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ प्रकार करो या करोड़ करो, ठीक है। देवता 33 करोड़ होते हैं। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण, वही है शंकर, शंकर जी ही हैं हनुमान जी, वही हैं कोई अलग 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 भगवान नहीं उसमें है। नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण, वही राम वही कृष्ण, उनसे कोई अंतर नहीं। राम कहो कृष्ण कहो सबका मतलब एक है। इसलिए कंफ्यूज ना होइए। आप एक मंत्र गुरु मंत्र लिए हैं? जी नहीं। जब गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु जी इष्ट देंगे, उन्हीं की उपासना करना। इष्ट गुरु ही देते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और सवाल है। जैसे लोग बोलते हैं कि जो भी संसार में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है ना। तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ या जो भी हो रहा है सब, तो क्या और लोगों का कहना है कि आप केवल भगवान का ध्यान करो तो सब अच्छा होगा, शुभ होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज कि क्या मैं बैठा रहूँ केवल नाम जप करूँ तो हमारा सब होता रहेगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर। अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ता। भगवान ने कहा युद्ध लड़। कर्म करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करने की प्रेरणा हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे कर्म? काम करो, अच्छे कर्म करो, काम करते हुए भगवान का स्मरण करो। जैसे एक माँ काम करती रहती है पर अपने पुत्र को याद रखती है। छोटा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसे, काम करेगी पर पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहेगा माँ का। उसी तरह काम खूब करिए पर पूरा ध्यान भगवान की तरफ रहे, यही सच्ची भक्ति है। काम करिए, बैठे बैठे क्या करेंगे? माँ की सेवा करिए, अच्छे भूखे को भोजन दीजिए, पैसा कमाइए, ज़रूरतमंदों के काम पे लगाइए। काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे निठल्ले होके कब तक बैठेंगे? नहीं, उसमें कभी काम आप कर रहे हो लेकिन कभी कोई काम सफल हो रहा है, कुछ असफलता आ रही है, दिक्कत हो रही है, उसका क्या उपाय है? वो देखो, असफलता क्या होती है। हमारे काम को हम ठीक तरीके से ना करें तो ठीक तरीके से ना करने को ही असफलता कहते हैं। हमें जैसा करना था हमने वैसा नहीं किया, समाज को जैसा चाहिए था हमने वैसा नहीं किया, तो समाज की और अपनी नज़र में हम असफल हैं। लेकिन कोई बात नहीं,
यदि बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता तो है कि नहीं? यदि ना गिरे तो क्या कोई भी बच्चा धरती का चलना सीखेगा? आप भी जब चलना सीखे थे पहली बार बचपन में तो आप 100 बार गिरे होंगे जी। कई बार गिरे होंगे, पर चलने के लिए आप फिर भी खड़े हुए और चलते गए, आज आप दौड़ रहे हैं। बस यही है ना कि आप 1 बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, 4 बार असफल हुए। असफलताएं भी बहुत कुछ सबक देती हैं, इसलिए असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंचिए। असफल है तब आपने सफलता के प्रयास ही छोड़ दिए, तब तो आप फाइनली असफल हैं। लेकिन जो व्यक्ति 99 बार असफल होकर 100वीं बार सफल होने का प्रयास कर रहा है, उसे आप असफल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी भी प्रयासरत है, वो सफल होगा। अब असफलताएं परेशान तब करती हैं जब आप सफलता का जुनून छोड़ देते हैं। गिरता है बच्चा, फिर चलता है, दौड़ता है। हम भी गिरेंगे, चलेंगे।